मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का इतिहास का 7वां वीडियो लेकर के आया हूं और जो अभी तक 6 वीडियो को नहीं देखे होंगे, कृपया करके चैंप जीएस चैनल पर जाइए और वहां जो प्ले लिस्ट बनाया हुआ है उसमें से आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। और आज मैं बात करने वाला हूं भगत सिंह एवं पूर्ण स्वराज के बारे में। माने भगत सिंह का यानी कि धमाल क्या रहा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, उनके विरोध में उन्होंने क्या क्या किया, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। और आज इसमें मैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया हूं और इस प्रकार पहला प्रश्न है मैं नास्तिक हूं किसने लिखा था। देखिए दोस्तों, मैं नास्तिक हूं किसने लिखा था। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि भगत सिंह से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। देखिए दोस्तों, भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में जब कैद थे उसी वक्त ये लिखे थे, मैं नास्तिक हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। देखिए दोस्तों, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 28 सितंबर 1907। थोड़ा सा भगत सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, जो भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने चंद्रशेखर एवं अन्य सदस्यों के साथ मिलकर के देश की आज़ादी के लिए साहस के साथ ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। सबसे पहले इन्होंने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी में सॉन्डर्स की हत्या की और उसके बाद मतलब 17 दिसंबर 1928 में सॉन्डर्स की हत्या की और उसके बाद जहां बैठक हुई थी दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में, वहां फिर भगत सिंह ने बम फेंका था। ठीक है दोस्तों, और वहीं स्वयं मतलब खड़े हो गए और उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया था भगत सिंह को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर हुआ 2 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी। देखिए, ये जो सॉन्डर्स जो थे सहायक पुलिस थे, मेन इसमें स्कॉट थे, स्कॉट नाम के, और ये सहायक थे। तो यानी इनकी हत्या किसने की थी, अभी मैंने बताया। तो इनकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह। कब किए थे? कब? तो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने कब की थी। अभी मैंने बताया सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने कब की थी। इसका राइट आंसर होगा 17 दिसंबर 1928। ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सॉन्डर्स की हत्या के लिए कौन उत्तरदायी थे, तो कौन? भगत सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है इस प्रकार कि किसके विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। मतलब खाली बेंचों पर बम फेंकने का मुख्य उद्देश्य था, उनका कहना था कि किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनना है, इनका कहना था। पर्चा में इन्होंने बताया था। तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव में खाली बेंचों पर बम फेंका था। किसके विरुद्ध में? तो इसका राइट आंसर होगा पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में एवं औद्योगिक विवाद में, यानी इन दोनों के विरुद्ध में। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरुद्ध में, लेकिन औद्योगिक विवाद भी था। मतलब उस असेंबली में 2 बिल पारित होने वाला था। 2 बिल बनने वाला था। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा औद्योगिक विवाद। इन दोनों का उद्देश्य क्या था? तो इन दोनों का उद्देश्य था, पहला का उद्देश्य था पब्लिक सेफ्टी बिल का कि देश में उठ रहे थे क्रांतिकारी युवक उसको कुचलना, और दूसरा था जो मजदूर भाई लोग हड़ताल कर रहे थे उसे हड़ताल से वंचित रखना, है ना। इन्हीं दोनों को लेकर के एक खाली बेंचों पर बम फेंका था, है ना, डराने के लिए। और ब्रिटिश अधिकारियों में खलबली भी मच गई, है ना। और इसी क्रम में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त
स्वयं खड़े हो गए और इन्हें क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके सीधे दिल्ली भेज दिया गया। फिर दिल्ली के बाद इन्हें लाहौर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस कांड को लेकर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई। देखिए दोस्तों, फांसी की सजा दी गई किस कांड को लेकर के, तो इसका आंसर है, आंसर इसका ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, आंसर डायरेक्ट है। कांड जो किए थे आपको पता है कि सॉन्डर्स की हत्या 1928 में, केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे 1929 में, है ना। अब ये दोनों जो था सॉन्डर्स की हत्या, जो सॉन्डर्स की हत्या कहाँ किए थे, सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में, है ना। तो कभी काल क्या देता है, लाहौर षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में अगर ये दोनों नहीं देंगे तो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण 23 मार्च 1931 ईस्वी में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह इन तीनों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। सुखदेव, राजगुरु एवं भगत सिंह इन तीनों को फांसी की सजा एक साथ दी गई थी। कब, 23 मार्च 1931 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह द्वारा कब फेंका गया था, कब फेंका गया था, तो कब फेंका गया था दिल्ली में, मतलब दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह के द्वारा बम कब फेंका गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 में सॉन्डर्स की हत्या, 17 दिसंबर 1928 और 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ था, असेंबली में बम फेंके थे। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी की सजा मिली, मैंने फांसी पर झुला दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। अभी मैंने बताया भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, अभी मैंने बताया तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931। भगत सिंह के साथ और किन को दिया गया था, तो सुखदेव और राजगुरु और एक भगत सिंह, इन तीनों को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इनकलाब नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था। अभी मैंने बताया कि जब यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंके उसी क्रम में यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। ठीक है दोस्तों, जब बिल पारित होने वाला था उसी समय। चलिए, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो भगत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि शहीद ए आजम, शहीद ए आजम किनका उपनाम है, तो किनका है, भगत सिंह का राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है भगत सिंह के गुरु कौन थे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। भगत सिंह के गुरु कौन थे, तो करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। 12 क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, मतलब न्यायाधीश कौन था जो सजा सुनाया था, तो कौन था। इसमें न्यायाधीश का आंसर नहीं लिख पाए हैं, छूट गया है, मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफी मांगता हूं। इसका राइट आंसर होगा, लिख लीजिएगा, हिल्टन, हिल्टन, जेसी हिल्टन, जेसी हिल्टन, आप इसे याद रखेंगे, जेसी हिल्टन, है ना, यही यानी कि फांसी का सजा सुनाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अब पूर्ण स्वराज से है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। देखिए दोस्तों, जो पूर्ण स्वराज मतलब इससे पहले जो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था और इसमें कहा गया था डोमिनियन स्टेट की मांग और उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इसके बाद मतलब 1929 ईस्वी में जब लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन, उसमें कहा गया कि नहीं, अब हमको डोमिनियन स्टेट से काम नहीं चलेगा, मतलब मिला जुली सरकार से काम नहीं चलेगा, है ना। अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, माने हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना। और इसका विरोध किए थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, है ना। इसका राइट आंसर होगा लाहौर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब हुआ था। तभी मैंने बताया पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था दिसंबर 1929 में। पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था दिसंबर 1929 में, और 31 जैसे ही मांग हुआ दिसंबर 1929 में, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में कह दिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय कर दिया गया, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि पूर्ण स्वराज का नारा किनके द्वारा दिया गया था? तो पूर्ण स्वराज मतलब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, है ना। तो किनके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिसंबर 1929 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तभी मैंने बताया। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, किन्हें बनाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय कब किया गया? स्वाधीनता दिवस मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का निश्चय किया गया? पहली बार कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 में। 26 जनवरी 1930 में इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए स्वराज माने अपना राज, है ना, किसी का गुलाम नहीं। तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले कौन किए थे? तो इसमें ऑप्शन नहीं है ना। इसका राइट आंसर नॉन ऑफ दीज, यानी कौन किए थे? दयानंद सरस्वती से आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग, है ना, किनके द्वारा किया गया था? देखिए कांग्रेस के अधिवेशन आप पूछ रहा है, कांग्रेस के अधिवेशन में तो 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उस समय अध्यक्ष कौन थे, कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो किसने की थी पूर्ण स्वराज की मांग? पूर्ण स्वराज की मांग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कौन किए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, है कि नहीं। इन्होंने डोमिनियन स्टेट को नकार दिया कि नहीं, अब हम लोग को डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, आज का एक होमवर्क है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जरूर से जरूर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक लाइक अवश्य कीजिएगा जरूर से जरूर, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तब। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।